बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से मरीम नवाज़ साहिबा को वज़ीर आला पंजाब बनाने की कोशिशें हो रही हैं, इनको बहुत बड़ा धचका लग रहा है, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के पुराने साथी, पुराने राजदां चौधरी निसार मैदान में आ गए हैं और उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की है, जिस तरह का बयान दिया है, यकीनन ये नून लीग के लिए और सीनियर नून लीगियों के लिए, मरीम नवाज़ साहिबा के लिए बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने शर्म दिलाई है। ये अल्फाज चौधरी निसार ने इस्तेमाल किए हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया को नज़र आ गया, सब पाकिस्तानियों को नज़र आ गया कि इलेक्शंस किस तरह के करवाए गए हैं। इसके बाद तो अब कोई ज़रूरत ही नहीं है इलेक्शंस करवाने की, किसी को कैंपेन करने की, कुछ भी करने की। बस बड़ा आसान काम है, कोई भी बेज़मीर और करप्ट तरीन शख्स आप इलेक्शन कमीशन में लगा दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको लगा दें और उसके बाद ये करें कि फॉर्म 47 आप बना दें, बस कोई ज़रूरत नहीं है। चूँकि सारी बात फॉर्म 47 पर आएगी तो घर बैठे आपको कोई ज़रूरत भी नहीं। जिस तरह ये हार कर चले गए थे घरों को, तो उसके बाद इनको सुबह बताया गया जी आप जीत रहे हैं, तो किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इलेक्शन में आए भी ना, नॉमिनेट भी ना हो, कुछ भी ना हो, इलेक्शन कमीशन खुद ही कह देगा आप जीते हुए हैं बगैर इलेक्शंस के ही, तो कोई मसला ही नहीं रहेगा। तो कहाँ के इलेक्शंस रह जाएंगे, कहाँ की जमहूरियत, कहाँ का आइन और कहाँ का कानून बचेगा। इसी पर चौधरी निसार साहब अब हूबहू वही बात कर रहे हैं जो कि तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से की जा रही है। अब तो फॉर्म 45 जो है, यानी फॉर्म 45 वो सबूत है कि आपको कितने किस पोलिंग स्टेशन से वोट पड़े हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो किसी भी पोलिंग स्टेशन से नहीं जीते हुए, और ओवरऑल क्योंकि सैकड़ों पोलिंग स्टेशन होते हैं तो किसी भी पोलिंग स्टेशन नहीं जीते, लेकिन पता लगता है कि जनाब वो फॉर्म 47 में उनको जिता दिया गया है। अभी तक फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन सामने नहीं लेकर आया, जो उन्होंने जाली बनाकर सामने लगाने हैं वो भी नहीं लाए। अच्छा, अब आप ये देखिए, इसके साथ साथ एक तरफ फजलुर रहमान साहब की कोशिश है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ के साथ चला जाए, लेकिन अली मीन गंडापुर साहब बीच में आ गए हैं। उन्होंने तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को कह दिया जी इनको पागल खाने भेजा जाएगा। आप अंदाज़ा लीजिए, बड़ी सख्त स्टेटमेंट है। एक तरफ तहरीक इंसाफ और JUI मिलकर सिंध में एहतजाज कर रहे हैं और दूसरी तरफ फजलुर रहमान साहब के बारे में अली मीन गंडापुर ने कह दिया। अली मीन गंडापुर वो शख्सियत जिन्होंने बड़े अरसे बाद फजलुर रहमान साहब को उनके घर में ही शिकस्त दी थी। फजलुर रहमान साहब इतने गुस्से में हैं अब PDM पर, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग और MQM जिनके ये सरबराह बने हुए थे, इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने कहा है कि अब तो मुझे घर आकर भी ये सदारत की ऑफ़र करेंगे ना तो मैं नहीं सदर बनूंगा। उन्होंने तो साफ इनके साथ चलने से इनकार कर दिया है। अभी हाल ही में फजलुर रहमान साहब भेज रहे थे अपने लोगों को, इसाक डार से मुलाकात हो रही थी कि जी हमें सेंटर में कोई पोजीशन दी जाए, यानी कोई वजारतें वगैरह, जिस तरह बंदरबांट चल ही रही है सबको एडजस्ट किया जाएगा। MQM भी कह रही है जी हमारे साथ भी शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय किया जाए और उसमें बाद में कहेंगे हम हुकूमत में नहीं है। पीपल्स पार्टी अगली बारी लगाने की भरपूर कोशिश में है, क्योंकि जितने भी इस वक्त लोग हैं, मोहरे कहें जो भी कहें, चाहे वो निगरान वज़ीर दाखिला थे सरफराज बुगटी, उनको भी पीपल्स पार्टी में शामिल किया गया और फिर ओहदे की बात हुई। इसी तरह बनवारुल्लाह काकड़ साहब जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अभी से उनकी खबर आ गई है कि वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे और पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। आप देखिए ज़रा, सब कुछ पहले से तय है। तो ऐसे तमाम लोगों को पीपल्स पार्टी अपने अंदर समाने की कोशिश कर रही है कि जिनके ज़रिए, जिनके बाद उनकी इंप्रेशन चला जाए कि जनाब हम अब बिल्कुल साथ हैं और अब हम आगे बढ़कर और इक़्तिदार में आएंगे। अब इस पर जो सीनियर साफ़ियों कह रहे हैं कि आइंदा अब कम अज़ कम पीपल्स पार्टी ये ना कहे कि जी हम कोई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं या इस तरह की है, उस तरह की बात है, नहीं। अब सिर्फ उनको इक़्तिदार चाहिए जैसे भी है, अवाम वगैरह को आप छोड़ दें, इक़्तिदार अब जहाँ से मिलना है उन्होंने सोच लिया कि हमने अब उन्हीं के साथ चलना है, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। अब यही डील जो जरदारी साहब ऑफ़र कर रहे थे इमरान खान साहब को, उसका भी भांडा फोड़ दिया है शेर अफजल मरवत ने। शेर अफजल मरवत आपको पता है कि वो कोई लगी लिपटी रखते नहीं हैं, हत्ता कि उन्होंने जो बैरिस्टर गौहर के बारे में कह दिया कि जी कारकुन उनसे खुश नहीं थे, उनके मसाइल थे और इस वजह से उनको चेयरमैनशिप से हटाने की बात हुई है और अली जफ़र का नाम आया है बैरिस्टर अली गौहर की जगह। अब उस पर उनको शो कॉज नोटिस चला गया है कि जी 2 दिन के अंदर वजाहत दें आपने बैरिस्टर अली गौहर के खिलाफ बयान क्यों दिया है। ये मामला अलग से चल रहा है। अच्छा, पहले सुनिए चौधरी निसार साहब ने क्या कहा है। चौधरी निसार साहब कहते हैं मुबारकबादें लेने वाले भी शर्म में हैं और मुबारकबादें देने वाले भी शर्म में हैं, यानी जो मुबारकबाद देने जाता है उसको भी शर्मिंदगी से कह रहा होता है कि जनाब अब बात हो गए हैं, जीता तो है कोई नहीं, चलो, और जिसको दी जा रही है तो उसको पता है मैं तो हारा हुआ हूँ। आप देख रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब क्या कह रहे हैं कि फॉर्म 45 छोड़ें, वो नहीं है मेरे पास, लेकिन जीता मैं ही हूँ, जीत हम ही रहे हैं। उनको बता दिया गया तैयार ही हो रही है, जीत रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। अच्छा, एक गुजरांवाला से नून लीग के हैं, उनको कहा गया कि जनाब आपको हम जिता रहे हैं, तो कहते नहीं मुझे वोट ही नहीं पड़े, मैं क्यों जीतूं। उन्होंने कहा नहीं, उनको कई घंटे, शायद 18 घंटे रिजल्ट रोक के रखा गया कि शायद मान जाए भाई जिसको जिता रहे हैं वो माने तो सही, वो कहे मरीम साहबा की तरह कि हाँ हम जीते हैं, नवाज शरीफ की तरह, शहबाज शरीफ की तरह, हमजा शहबाज की तरह, इनकी तरह माने, कोई बेशर्मी का इजहार करे कि हाँ जी हम जीते हुए हैं, तो फिर तो कुछ हो। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, बाज़ अमीर लोग कहते नहीं हम नहीं जीते, फिर मजबूरन जो जीता हुआ था उसके हक में नोटिफिकेशन करना पड़ा। अच्छा,
चौधरी निसार साहब ने कहा जी मुबारकबादें लेने वाले भी शर्म में हैं और मुबारकबादें देने वाले भी शर्म में हैं। वो मुल्क बचा रहे हैं 2 नंबर लोगों को ज़बरदस्ती MNA बनवाकर, यानी अभी इशारा है कि वो मुल्क बचा रहे हैं 2 नंबर लोगों को, जो होगी 2 नंबरी करप्शन। तो अब आप किस तरह गलाजत के ढेर से आप किस तरह एक्सपेक्ट करेंगे कि उससे कोई बड़ी अच्छी चीज़, बड़ी खुशबूदार चीज़ और बड़ी कमाल चीज़ जो है कोई शाहकार आप बना देंगे? ये तो सूरत हाल है। अच्छा, अब आप ये देखें, ये जो मुबारकबादें ले रहे हैं इनको मुबारकबादें लेने दें, इनको इसी तरह जूतियाँ पड़ेंगी, चौधरी निसार ने कह दिया है। अब ये आप देख लीजिए, जाहिर है कि मरीम साहब मुबारकबादें वसूल कर रही हैं, दीगर लोग भी वसूल कर रहे हैं, चौधरी निसार साहब अब आप देख लीजिए वो कह रहे हैं जी इनको तो जूतियाँ पड़ेंगी। और इसके साथ आप जानते हैं कि चाहे शाहिद खाकान अब्बासी हों, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मिफ्ता इस्माइल हों, मोहम्मद ज़ुबैर हों, ये नून लीग के बड़े लोग थे, ये क्या बातें कर रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की बात करनी है तो आप देख लीजिए मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर क्या बातें कर रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि जनाब ये झूठे तरीके से, यानी ऊपर अल्लाह ताला का कलाम लिखा होगा, कलमा शरीफ बड़ा लिखा होगा, अंदर अल्लाह ताला के इस्माए मुबारक होंगे, और वहाँ जाकर ये झूठ पर मबनी जनाब ये हलफ ले रहे होंगे जी हम मुंतखब होंगे और हम हलफ ले रहे हैं, और इनको क्या अब शर्म भी नहीं आएगी। अच्छा, ये जनाब सुनिएगा कि जो डील जरदारी साहब ने ऑफ़र की थी इमरान खान साहब को, उन्होंने इनकार कर दिया, और ये मैं आपको सुनवा देता हूँ कि आधी आधी बारी का कहा गया था जरदारी साहब की तरफ से। ये ऑफर की गई थी पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जी आधा 2.5 साल हमारा बंदा हुकूमत करेगा पीपल्स पार्टी और 2.5 साल आप मतलब पीटीआई के लोग करेंगे। अच्छा, अब यानी इसको वो इंडोर्स कर रहे हैं कि जी आधे आधे वक्त का कहा गया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि जी आधा वक्त पीपल्स पार्टी, यानी 2.5 साल 5 साल का टेन्योर है तो 2.5 साल तहरीक इंसाफ, 2.5 साल पीपल्स पार्टी। आपने शुरू में सुना था कि यही फार्मूला इसी तरह का नून लीग के साथ भी डिस्कस हो रहा था, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान के, नून लीग ऑफर कर रही थी इस तरह कर लें इस तरह कर लें, या पीपल्स पार्टी कर रही थी, वो भी चल रहा था। तो ये देखिए अब जरदारी साहब ने वो मुफाहमत के बादशाह जो कहलाते हैं, जिसके बारे में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मफादात के बादशाह हैं, तो वो 2.5 साल की बारी की जनाब बात हो रही है। तो शेर अफजल मरवत कहते हैं सिर्फ यही नहीं, वो कह रहे थे एस्टेब्लिशमेंट भी इसमें ऑन बोर्ड होगी। कह रहे खान साहब नहीं माने। जब नादिया मिर्जा साहिबा जो डॉन पे प्रोग्राम करती हैं उनके प्रोग्राम में आए हुए थे, वो कहते हैं जी खान साहब नहीं माने। वो कहते हैं हाँ जी ये भी था ना कि ये सेटलमेंट पूरी होगी, यानी ये राजीनामा पीपल पार्टी के साथ भी होगा और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी होगा, यानी ये पूरी एक आपके तो बड़ा अच्छा मौका था, आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं, हमारे तो ना पड़ती। यानी आधा आधा टेन्योर होगा और एस्टेब्लिशमेंट इसमें गारंटर भी होगी। जरदारी साहब खुद इसकी पेशकश कर रहे हैं। फिर आपको हमारे तो हमें पड़ गया, तो हम आदि हो गए ना। अभी ताल्लुकात अच्छे करने का एक सुनहरी मौका खो दिया आपने फिर से। मेरा ख्याल ये है कि इस को खान साहब सही मानों में उन्होंने इंटरप्रेट किया कि हमारी जंग इक़्तिदार के लिए तो नहीं है, हम हुकूमत ले लें इनके साथ मिल बैठ के। देखिए अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि कह रही हैं नादिया कह रही हैं तो आपके पास तो अच्छा मौका था, एस्टेब्लिशमेंट से आपके मामला भी ठीक हो जाते हैं। जरदारी साहब ने सारा आपको डील भी करवा दी थी, सारे मामला आप इसमें आप ये भी देखिए सारे केसेस भी खत्म होने थे, इमरान खान साहब की रिहाई भी, लोगों की रिहाई भी, आपको KP में गवर्नमेंट भी मिल जानी थी, पंजाब में भी गवर्नमेंट मिल जानी थी, सेंटर में भी गवर्नमेंट मिल जानी थी। तो और क्या चाहिए, गवर्नमेंट में भी आप आ जाते, सारे मामला आपके लिए ठीक हो जाते और जितनी मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। यही था कि चलो 2.5 साल उनको देना ही था ना आपने प्राइम मिनिस्टर, बाकी तो आपके लिए बड़ी आसानियाँ थी। पंजाब में भी आप मुसलसल रहते, खैबर पख्तूनख्वा में भी रहते, तो असल गवर्नमेंट तो आपने करनी थी। और फिर बलूचिस्तान में भी देखिए पीपल्स पार्टी तो वैसी थी, तो मौलाना को मिलाकर इनको मिलाकर शायद वो उस वक्त डील में ये कहते हैं कि जी बलूचिस्तान में भी हमारे साथ आ जाए, जिस तरह नून लीग के साथ किया है। उनसे भी होगा, बीच में एस्टेब्लिशमेंट होगी, इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी इस मामले पर। फिर भी ठुकरा दिया आपने ऑफर मेरा खान साहब ने। खान साहब ने नहीं, वो देखिए बड़ा असली मौक़िफ़ है ना, हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, हमें इक़्तिदार के लिए नहीं है, हमारी कंफर्टेबल हमारी जंग इमरान खान साहब कहते हैं इक़्तिदार के लिए नहीं है, उसूलों के लिए है, नज़रियात के लिए है कि जी लोगों ने जिसको वोट दिया है उसको सामने आना चाहिए। अगर हमें वोट दिया है हमें आने दें, नहीं अगर आप इस तरह आने देंगे तो ठीक है, फिर हम मजबूरन अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन इस तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। नहीं, हम अपोजिशन में भी कंफर्टेबल नहीं, हम ये चाहते हैं जिसका जो हक है उसको मिले, अगर हमें नहीं मिलता है तो मजबूरी हम अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन हम ये देखिए आप, ये बात है जनाब अब शेर अफजल मरवत साहब ने की। और इसके साथ आप सुन लीजिए अली मीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से क्या कह दिया है, वो भी आपको मैं सुनवा देता हूँ। ये कोई नौजवान गालबन कारकुन है, वो मिलता है अली मीन गंडापुर से और जाकर फरमाइश करता है कि जी हमारी ये फरमाइश है कि जिसने जुल्म किया है ना उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। और उसमें वो आरोज़ का भी जिक्र करता है कि जी इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मिलकर ये कहता है अली मीन गंडापुर से। अब अली मीन गंडापुर का इतना खौफ है कि अभी तक समझ नहीं आ रही कि बाकी जगहों पर सिंध में भी आप देख रहे हैं मामला आगे बढ़ रहे हैं, पंजाब में भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं,
लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में वो अभी हलफ बरदारी की तकरीब की समझ नहीं आ रही, गवर्नर साहब भी अवेलेबल नहीं है, इजलास किस तरह बुलाया जाएगा, वज़ीर आला का इंतखाब किस तरह होगा, तो रुकावटें बड़ी हैं। अभी वो विमेन सीट्स या अक़लियतों की सीट्स जो हैं, मखसूस नशिस्तें, वो भी नहीं दी जा रही। तो ये जनाब आलमीन गंडापुर का इसके दौरान ही इस तरह का बयान भी आ गया है। तो ये लग रहा है कि कोई इस किस्म की वो जो मुफाहमत वाली बात है वो फजलुर रहमान साहब के लिए कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही, कम अज़ कम KP की हद तक। और अली बिन गंडापुर अगर फजलुर रहमान साहब के हवाले से ये बात कर रहे हैं तो अब आप सोचिए कि बाकियों का क्या मामला होगा, क्योंकि अभी तो फजलुर रहमान साहब भी अपोजिशन की तरफ है। ये सुनिएगा, ये सुनिएगा। ये एक बात करनी है, ये रिटर्निंग ऑफिसर्स ने यहाँ पर KP के में एक वॉल ऑफ शेम बनाना चाहिए, उनकी तस्वीरें लगानी चाहिए। जबरकर सजेशन है, वॉल ऑफ शेम बनाए, वॉल ऑफ शेम। यस सर, ये आरोज जो हैं जिन्होंने धांधली की है, इनके एक वॉल ऑफ शेम बनाए, इनकी तस्वीर लगाएं एक जगह पर। मौलाना साहब खफा है आजकल थोड़ा, मौलाना साहब जो हैं आजकल बड़े खफा हैं, वो कह रहे हैं जी उनको तो हम पागल खाने में डालेंगे। अब ये अली बिन गंडापुर साहब ने इस तरह की स्टेटमेंट दे दी है, तो इनकी तरफ से कोई मुफाहमत, कोई नरमी नहीं नज़र आ रही। और ये भी शायद फजलुर रहमान साहब को ये खौफ और डर है कि ये क्या बात हुई, ये सारी डीलें दूसरी जमातों ने कर ली हैं और हमें तनहा छोड़ दिया, हमें भी कुछ दिलवा देते और अब हमें मुश्किल में डाल दिया खैबर पख्तूनख्वा में। तो इस वजह से भी वो शायद, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बचती है, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कोशिश होगी कि मिलकर आगे बढ़े, जिस तरह सिंध में आप देख रहे हैं। दूसरा मौलाना भी चाहते होंगे कि जनाब हमारे ऊपर अब सख्ती ना हो, इन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया है। तो ये सूरत हाल बन रही है। लेकिन अली बिन गंडापुर तो बिल्कुल एक और कहानी सुना रहे हैं। लेकिन ये देखिए कि मरीम नवाज़ साहिबा के लिए, मरीम नवाज़ साहिबा चौधरी निसार साहब का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती, लेकिन बात यह है कि अब चौधरी निसार सच्चे साबित हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से जो अहम तरीन लोग थे, पुराने नून लीगी थे और सबसे समझदार समझे जाते थे, वो सब अब नून लीग को छोड़कर जा रहे हैं। और ये देखिएगा कि मरीम साहबा अब इक़्तिदार में आ रही हैं, लेकिन ऐसे वक्त में और भी आपको नाम नज़र आएंगे जो साइडलाइन भी होंगे, जो आपको नज़र भी नहीं आएंगे और वो बिल्कुल ऐसे समझें कि पर्दे के पीछे चले जाएंगे कि इस तरह से जिस तरह ये चलाएंगी इक़्तिदार, सबको नज़र आ जाएगा कि ये तो बिल्कुल ही बर्बादी है। और अभी तो अपने लोगों को इन्होंने दूर कर देना है। हमजा शहबाज भी आपको अभी कहीं नज़र नहीं आएंगे। आप देखिए तो से आगे क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।